आज से कुछ दिन पहले मैंने माजिद भाई की एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर सबसे मेन इशू जो हमने हाईलाइट किया था कि माजिद भाई गाड़ियों के स्टैंड मतलब पर्ची काटने का काम करते हैं। ये काम इनका अपना जाती नहीं था, किसी ने ठेके पे लिया था और इनको आगे जॉब मिली हुई थी कि आपने डेली का 21 से 22 रुपया हमें कमा के देना है, उसके बाद आपने अपने घर के लिए कुछ ना कुछ निकालना है। माजिद भाई ने मुझे बताया था कि इमरान भाई पिछले 6 साल से मैं यहीं पे काम कर रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ठेके बढ़ा दिए हैं, जिस बेस पे मेरा जो ठेकेदार है उसने मुझे कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, जो कि मैं पूरे नहीं कर पा रहा। और जब मैं इनके पैसे पूरे नहीं कर पा रहा तो मैं अपने घर का इंतजाम कैसे चलाऊंगा, इसलिए इनके पैसों में से रोज के रोज मैं कुछ ना कुछ इनसे उधार लेके घर का सर्कल चलाने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहा था। मैंने अपनी नजरों से माजिद भाई को पिछले 8 से 9 माह से इसी स्टैंड पे काम करते देखा है और उनके इखलाक और उनकी मेहनत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो किस नेचर के पर्सन है। हमने लास्ट टाइम इनका एक इशू रेज किया था जिसके अंदर पूछा था कि कौन सा ऐसा निजाम हो जाए कि आपके घर के मामला बेहतर हो सकते हैं। इन्होंने कहा था कि इमरान भाई अगर मुझे आप जस्ट एक चिंची रिक्शा मतलब सवारी वाला रिक्शा ले देंगे, उस बेस पे मैं अपने घर के मामला बेहतर चला सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरा साथ देगा, हम हाफ ऑफ टाइम में दोनों मिलकर घर के इंतजाम को बेहतर कर लेंगे। मैंने गाड़ी पिक कर ली है, अब बाइक को पिक करते हैं और जाके बुरे वाले से उनके लिए एक अच्छी कंडीशन में रिक्शा परचेज करते हैं ताकि उनके घर के मामला और अपना वो रोजगार बेहतर कर सके। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए बुरे वाला सिटी में। वहां पे पहुंचने के बाद हमने मल्टीपल लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और एक दुकान पे पहुंच गए जो कि रिक्शे रीसेल का काम करते हैं। हमने गालबन 5 से 6 घंटे काफी ज्यादा मेहनत की कि हमें कोई अच्छा सा इस्तेमाल शुदा रिक्शा मिल जाए, लेकिन हमें कोई भी इतना अच्छा रिक्शा नहीं मिल पाया जो यूज में मिल रहा था। नहीं सर, हमने देख तो लिए, हमें नजर आ रहे हैं ये है लाहौरी और जो हमारे वहाँ पे चलते हैं सिटी में वो जरा डिफरेंट है। माजी भाई अब मैं जीन ये रख रहा हूँ कि यूज में हमें सही नहीं मिल रहे, मेरे लोग होने आजादी है नवा ही लवांगे आप नहीं दूसरा लेना। भाई के दिल से बड़ी खूबसूरत दुआ निकली और बड़ी प्यारी स्माइल आई। हमने 4-5 घंटे की मेहनत के बाद डिफरेंट शोरूम्स पे जाके न्यू रिक्शे के रेट्स लेना स्टार्ट कर दिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा खपने के बाद हम इन अंकल के पास पहुंचे जिनके पास बेहतरीन बॉडीज भी पड़ी हुई थी, जिसको रिक्शे की बॉडी कहा जाता है। उसके साथ साथ इनके पास एक न्यू बाइक भी मिल सकता था। मैंने अंकल को जाके हमारा एम बताया कि हम किस एम से यहाँ पे आए और ये काम किस लिए किया जाता है। तो अंकल ने कहा बेटा इस काम के अंदर मैं अपनी तरफ से जितना मुमकिन हिस्सा है वो लाजमी डालूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से अंकल ने हमें यहाँ पे न्यू बॉडी का जो रेट दिया वो पूरी बुरे वाला मार्केट में हमें कहीं से भी अवेलेबल नहीं था। उसके साथ साथ हमारा जो एम था कि रिक्शा मजबूत होना चाहिए, अंकल ने हमें वही चीजें दिखाई जो इस रिक्शे के अंदर लगाई जा रही थी। मैंने माजिद भाई पे छोड़ दिया था कि ये आप पे डिपेंड है कि आपको जो रिक्शा पसंद है, जो कलर पसंद है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि ये चीज आपकी होने वाली है। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के बाद माजिद भाई ने अपना डिसीजन लेते हुए ये बॉडी डिसाइड की कि इमरान भाई हम यही बॉडी लेने वाले हैं क्योंकि ये मेरे दिल को भी लग रही है, उसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर हम ब्लैक और कोई और कलर की बॉडी लेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मटी शो होगी जिस पे शायद कस्टमर कम बैठ सके। मैंने अंकल से इस बॉडी का एक बेहतरीन सा रेट करवाया। भाई की बात सुन के आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि ये रिक्शा हमें अलहदा लेना पड़ा है और बाइक अलहदा लेना पड़ी है। अंकल ने हमें अपने साथ दिया और पहुंच गया अनदर शॉप पे जो कि बाइक सेल करने का काम करते थे। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए 1,10,000 में हमें अंकल ने कम से कम रेट करवा के ये बाइक ले दिया। मैंने फौरन से माजिद भाई को बाइक की पेमेंट दी जो कि उन्होंने अपने हाथों से ही इन अंकल को अदा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड कंपनी का 100 सीसी बाइक अब माजिद भाई का हो चुका था। हमने हाफ बाइक ली है, उसका रीजन सबसे ज्यादा ये है कि जो बाकी बाइक होती है किसी काम में रहती है और इस चीज़ में हमें ये प्राइस में कम पड़ती है। 12,000 हम इसकी प्राइस कम पड़ी है। बाइक को हम पहुंचा रहे हैं रिक्शे वाली जगह पे जहाँ पे हमारा रिक्शा तैयार किया जाएगा। अभी जाके इसके ऊपर इसकी फिटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे वेट करने के बाद हमारा रिक्शा अच्छे से लगना स्टार्ट हो चुका था। रिक्शे की बॉडी की बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी लगी हुई थी, मजीद चीजें जिसके अंदर स्पीकर लगना बाकी थे वो लगने का काम स्टार्ट हो गया। पहुंच गए ATM मशीन ताकि रिक्शे की पेमेंट के लिए कुछ कैश निकलवा सके। वापसी पे आते हुए हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी परचेज कर लिया। वापस आके हमने जल्दी से अपनी 100 सीसी यूनाइटेड बाइक के अंदर पेट्रोल डाला। अंकल इसको जो फर्स्ट स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट भी हो चुकी है और इसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि हमारा चिंची रिक्शा इस टाइम बिल्कुल लश पश बड़े मजे से खड़ा हुआ है। मैं माजिद भाई और उनके साथ जो उनके भाई आए थे हम तीनों ही बहुत खुश थे। मैंने माजिद भाई को कहा कि आप जल्दी से इसकी ट्रायल लें ताकि हम इसका बिल बनवा के पे करके वापस अपनी सिटी के लिए रवाना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारा बिल्कुल बेहतरीन सा कंप्लीट रिक्शा तैयार हो चुका है। कल ने हमारा बिल रेडी कर दिया। टोटल इस रिक्शे को बनाने के अंदर जो हमारी कॉस्ट आई है वो 2,60,000 आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं माजिद भाई हम आए क्या करने थे? हम घर से आए थे, कौन सा रिक्शा लेने आए थे घर से? तो हमने सोचा यूज वाला रिक्शा, चलते वाला रिक्शा मुनासिब नहीं लगे तो हमने डिसाइड किया कि हम ना कोई नया रिक्शा लेते हो। जिन बंदे से हम रिक्शा लिया बहुत नाइस है। अभी हम चलते हैं जाके खाते हैं खाना। माजिद भाई बेहतरीन सा खाना ऑर्डर किया, तसल्ली से पेट भर के खाना खाया और वापसी पे माजिद भाई मेरे साथ बैठ गए। उनके बड़े भाई ने इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग तसल्ली से वापस साहिवाल पहुंच जाए, मैं इस रिक्शे को आराम से चला के साहिवाल लेके आऊंगा। बुरे वाला निकलने से पहले मैंने इनके बाइक का फ्यूल टैंक फुल करवा दिया था ताकि इन्हें कोई भी मसला दरपेश ना हो। वापस साहिवाल पहुंच के माजिद भाई को ड्रॉप किया। नेक्स्ट डे मैंने माजिद भाई को कॉल की और बुला लिया एक्साइज ऑफिस में ताकि वहां जाके माजिद भाई का मोटरसाइकिल इनके नाम करवा दिया जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जो नंबर प्लेट लगवानी थी वो परचेज की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने माजिद भाई का रिक्शा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माजिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे बताएं जब घर लेके गए थे घर वालों के क्या तासुरात थे? बहुत खुश थे, बच्चे भी खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, चलाना नसीब करे इंशाल्लाह।
चीज़ पायदार है, अच्छी चीज़ मिल गई है। माजिद भाई नाम है इनका, साहिवाल में चलाएंगे इंशाल्लाह इसको। और आपने कोई रूट सोचा है कि किस रूट पे चलाएंगे, या जहाँ पे कोई सवारी मिल गई उठा लिया करें? जोगी चौक और जहाज चौक, ठीक हो गया। सबसे अच्छा तरीका क्या शुक्र अदा करने का? नमाज पढ़ के, 5 वक्त नमाज पढ़ें, क्योंकि ये आपका आज पहला दिन है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये समझ लें कि आज आपके पहले दिन की बिस्मिल्लाह भी हो गई, जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कल बन चुका है। मैं कोई भी चीज़ जब नीयत से करता हूँ और स्पेसिफिकली किसी के लिए नियत करता हूँ कि ए अल्लाह मैं इस बंदे को ये करके देना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कोई वसाइल, कोई जरिए बनाओ, अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरिया बना के लाजम भेजता है। इसी तरह ये जरिया बना और अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम लगा के दे दिया गया। अगर आप इतनी तौफीक रखते हैं कि किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उसके फेस पे स्माइल ला सकते हैं, तो लाजमी किया करें, उसका रिवॉर्ड आपको लाजमी मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देखने तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी फूड और हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।